बोले कोविड 19 के प्रकोप के कारण एक संगठन में 90% कर्मचारी घर से कार्य करते हैं, 90% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, 10% ही जा रहे हैं केवल। तो शेष में से 23% कर्मचारियों को वेतन वृद्धि मिलती है। यदि 276 को वेतन वृद्धि मिलती है तो संगठन में कितने कर्मचारी हैं ये बताइए। आप मुझे ये बताएं कि कितने का 23%। बोले सर जो 10% है ना उनके 23%, केवल उनका 23%। तो 10 का 23% अगर आपका 276 है तो 23 से काट दीजिए, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, तो आपका 10% मतलब 100% आप निकालोगे तो 12K हो जाएगा। साफ दिख रहा है सर, एलसीएम ले लो आप। तो मैंने देखा 1 प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, इधर आया माइनस टेन स्क्वायर थीटा, नीचे कितना आ रहा है टेन थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा। ये किसके बराबर है 2√3 के बराबर है सर। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। तो सर ये 2√3 के बराबर है। हमसे जिसका मान पूछा है हम निकालेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। बोले सर इसको सॉल्व करने का पर क्या आ रहा है पता है आपको, 1 प्लस 2 सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या बात है। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आप सब लोग जानते हो ना। हाँ यार जानते तो हैं। क्या होता है 1 होता है। क्या होता है सर कैसे होता है। अरे यार आपको 3 चीजें लिखाते हैं ना हम ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है ना डियर। एक एक स्टेप लिख रहा हूं जिससे कि आप चीजों को आगे कर पाओ, फिर बाद में डाउट ना रहे आपको। तो ये हो गया 1, ये अगर 1 हो गया तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 प्लस 2 सेक थीटा, 2 प्लस 2 सेक थीटा अपॉन टेन थीटा 1 प्लस सेक थीटा। अब मैं कॉमन ले लेता हूं। क्या 2 को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 2 1 प्लस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा 1 प्लस सेक थीटा, ये कट गया। खुश हो गए। अब बराबर 2√3 चल रहा है। तो आप मुझे बताइए 2 से अगर मैं 2 काट रहा हूं तो टेन थीटा बराबर आई है तो थीटा 1/√3, तो थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आई। तो कितना प्यारा प्रश्न है। थीटा की वैल्यू निकल कर आई 30। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। अब थीटा की वैल्यू 30 आ गई ना गुरुजी। अब जरा क्वेश्चन को समझो। ये क्या हो जाएगा 1/4 और ये क्या हो जाएगा 4, क्योंकि इनवर्स है मतलब -2 है। पावर -2 तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो कितना आंसर आएगा 4 चौके 16 और एक 17/4। तो जो 13/4 दे रहे थे वो बिल्कुल सरासर गलत काम कर रहे थे। आपको कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, एक एक चीज को सॉल्व करना है। जिन विद्यार्थियों से ये क्वेश्चन यहां नहीं समझ में आया, ऐसे होंगे करीबन 1000 से ज्यादा बच्चे भी होंगे कि जिनको ये समझ में नहीं आया होगा। एक निश्चित यात्रा को तय करने में लगा समय का अंतर आपको दे रखा है 45 मिनट घट जाता है। कारण क्यों है, क्योंकि जब चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाता है तो लिए गए समय का अंतर क्या होगा जब समान दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया जावे। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बहुत प्यार से समझाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। आपको अगर तकलीफ होती है तो उस तकलीफ को भी मिटाऊंगा, ये भी मेरी गारंटी है। आइए चलो सीखते हैं। 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आप मुझे ये बताइए, क्या मैं कह सकता हूं कि सर वो दूरी हमें निकालनी है जिसकी चाल हमें 10 से 20 कर दी, यानी कि दोनों की चालों का गुणनफल, और नीचे अंतर आएगा योग आएगा। बोले अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा सर। और टाइम डिफरेंस कितना है 45 मिनट, तो 45/60। तो 15 तिया 45 और 15 चौके 60, 20 से काट दिया 40 को 2 बार और 2 से काटा 10 को 5 बार। तो यहां पर आपका निकल कर आ गया 5 किलोमीटर। भाई क्लियर हो गया भाई साहब, यहां तक कोई दिक्कत है क्या आपको। मैंने गड़बड़ तो 15 किलोमीटर, माफ कीजिए 15, क्योंकि 3 भी है ना, मैं 3 देखा ही नहीं। 15 किलोमीटर, यहां तक कोई आपत्ति, किसी को कोई संकट, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है यार, दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। मैं कहता हूं अगर इसी 15 किलोमीटर के हिसाब से मेरे को 2 चाल दे दी, क्या 40 और 25, ये मैंने बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए बनाया और इस पे प्रश्न आएंगे क्योंकि मुझे लगता है। और टाइम डिफरेंस, स्पीड का डिफरेंस कितना है 15। आपको यहां से अब टाइम डिफरेंस ही तो निकालना है। अब मैंने इस बार आपसे टाइम डिफरेंस पूछ लिया, अब सॉल्व करवाता हूं। देखो सर कैसे करूं, 5 से काटो 5 से 8 बार, 5 से काटा 3 बार,
और 5 से काटा आपने 5 बार, 5 से काटा आपने 3 बार, तो ये कितना निकल कर आ रहा है डियर? ये आ रहा है 3 3 9 बटे 40। लेकिन ये किसमें है? 9 बटे 40 आवर में है सर। ये इसको मिनट में बदल दो आप, 60 का गुणा कर दो, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 27 बटे 2 कितना आ रहा है? 13.5 मिनट। मजा आया? तो जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं ना, वही कॉन्सेप्ट यहां 2 बार लगा है। देखो 6 अंकों की संख्या है, अब बोला जा रहा है सर एक साथ ही पटक दिया आपको, एक्स वाई जेड 6 9। अब यह संख्या बोली जा रही है 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी है और 13 से भी है, तो बताइए क्या होगा? अब यार ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया, क्या करूं भाई? एक चीज बताई थी, मैं आपको हर चीज बहुत नीट एंड क्लीन बताता हूं, और ये बहुत काम की चीज भी बताता हूं। आपको याद आ रहा है कि जब कभी भी, अच्छा छोड़ो यार, ये बताओ 7 11 और 13 का गुणज क्या हो गया? क्योंकि उससे भी होगा। तो सर 7 11 और 13 का जो गुणज होता है वह होता है 1001। और याद करिए, बीच में 2 जीरो आ गई, इसका मतलब 3 अंकों की संख्या 2 बार आ गई। रेगुलर पढ़ने का नतीजा है, आपके जो भी दे पाए आंसर उनका रेगुलर पढ़ने का नतीजा है, रिजल्ट है। और अगर जो नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारणवश, वो पढ़िए, कोशिश करिए। अब देखो मैं तरीका पूरा बताऊंगा, चिंता ना करो। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये लग रहा है एबीसी और एबीसी वाला, यस। तो अब लगाओ दिमाग, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। मजा आ गया? रिक्त स्थान की पूर्ति। तो बस 9 और 6 15 और 7 22 बटे 3, यही तो एवरेज हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा? 7 1/3। अच्छा लगा डियर? मजा आया क्वेश्चन में? कि एक त्रिज्या आपकी 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के भाग का क्षेत्रफल दे रखा है, तो उस भाग के चाप का रेडियन माप बताइए। मैंने आपको बताया ना कि चाप बराबर क्या बराबर होता है त्रिज्या इंटू कोण, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना सर उसका? अरे भाई पहले तो एरिया वाला कंसेप्ट लगाओ ना। एरिया बराबर क्या होता है? 1/2 LR। याद आ रहा है? आना चाहिए। तो सर इसका मतलब आपने, अगर यहां पर एरिया पता है आपको, तो यहां पर 1/2 L की वैल्यू आप निकाल दोगे, और R भी आपको 4 पता है, यानी कि अगर मैं 2 का भाग देता हूं तो L बराबर कितना आ जाएगा डियर? कितना आ रहा है? 12.8। यहां तक आप में से किसी को कोई आपत्ति है क्या? कोई दिक्कत नहीं? क्या हम अब यूज कर सकते हैं? अब यूज, यस, अब इसका आप उपयोग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको L पता है 12.8, आपको R पता है 4, आपको थीटा ही तो निकालना है, तो बस 3.2। मजा आ गया ना डियर? और ये हमेशा जो थीटा होता है, ये किस में होता है? ऑलवेज इन रेडियन। किसमें आया? हमेशा याद रखना, ये जो थीटा होता है ये हमेशा रेडियन में होता है। अब इस लैसे निकालना है भाई साहब। लैसे क्या होता है सर? आपको जब फ्रैक्शन दे दी जाए ना, जैसे कि ये दे दिया 5/6, ये दे दिया 2/9, ये दे दिया 4/27, आपको निकालना है एलसीएम। सर एलसीएम कैसे निकालोगे? तो एलसीएम के लिए क्या किया जाता है? हमेशा जो आपका अंश है उसका एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा? नहीं, ऊपर वाले का एलसीएम निकालूंगा तो ऊपर आएगा 20, और नीचे क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 ही है, बस 3 ही सब में कॉमन है, तो 20/3 आंसर होगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 560 रुपए है, उसमें 2 क्रमिक छूट देने के बाद इतने रुपए में बेचा जाता है। यदि 22% पहली छूट हो और दूसरी छूट X% हो, तो बताओ क्या करूंगा? बोले सॉल्व कर भाई साहब। 22% की छूट का मतलब 22/100। अगर मैं 100 में अगर 22 का डिस्काउंट दे देता हूं तो 100 से कितना आ गया? 78 आ गया। तो फिर मैं इसको X से Y मान लू? मानो सर। तो यहां पर 560 आ गया, और कितना आ रहा है? 371.28। तो मैं पॉइंट हटा दिया और 2 जीरो इधर बढ़ा दी। फायदा ये हो गया कि 00 से 00 काट दिया। अब मुझे पता है, आपको भी पता होना चाहिए कि 13 से काट सकते हो क्या? अब कोशिश तो यही करने वाले हैं अपन। तो मैंने कहा था 13 से काट के देखता हूं। 13 × 78 हो गया, 13 दूनी 26, बचे कितने अपने सामने? 11।
39, 11 बचे, 13 सत्ते 91 और 13 अट्ठे 104, बचे कितने 7, 13 पंजे 65, बचे कितने 7, 13 छिंग 78, 28 56। और फिर मैं 6 से काटने पे चला गया, तो 6 से काटा, 6 नाम 54, सॉरी 6 चौके 24, बचे 4 और 6 7 42, बचे 3, 6 चंगा 36। तो 560 और 476 कितना आएगा 24, और ये हो जाएगा अपने पास कितना, कितना डिस्काउंट जा रहा है 24 और 60, 84 का डिस्काउंट जा रहा है, 560 के रेस्पेक्ट में जा रहा है, इनटू 100 कर दो सर। जब मैं इसको हल कर रहा हूं ना, देखो क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया 7 8 56 और 12 7 84, 0 से 0 काटा, 115% आपका उत्तर आ गया। तो जो अगली छूट होगी वह 15% होगी। एबीसी आपका एक त्रिभुज है, डी भुजा बीसी पर इस प्रकार एक बिंदु है जिसमें बीडी और, तो मैं सबसे पहले मेरे को क्या समझ में आया सर, डायग्राम ही नहीं बनता हमसे, मेरे से भी नहीं बना करता था। मैंने क्या सोचा कि यार साहिल चल 5 मिनट लगेंगे इसमें, लेकिन कोशिश कर कि जब जिसने क्वेश्चन बनाया होगा उसने भी तो डायग्राम बना के ही तो क्वेश्चन बनाया होगा। बात तो सही है यार, तो ऐसा कर चल कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बोला क्या त्रिभुज एबीसी, मैंने बोला ठीक है भाई त्रिभुज एबीसी बना दिया, ठीक है। अब बोला जा रहा है अब नाम दे, पहले नाम देना पड़ेगा एबीसी, क्यों, क्योंकि जब ही तो कारण बनेंगे सारे। तो बोला जा रहा है कि ए बी डी, डी भुजा बीसी पर एक बिंदु है, यानी कि अब बीसी पर कोई बिंदु डी है। अच्छा देखना, चलिए अब बीडी और डीसी का अनुपात दे दिया, ये लो भाई, ओहो मतलब धीरे धीरे सब पता लग रहा है कि क्या अनुपात है। अब डी से ए बी पर एसी के क्रमशः बिंदु ई व एफ पर लंब डाले गए हैं, डीसी लंब डाले गए 2, एसी पर डाला गया एक तो ई और इस पर डाला गया एक एफ। अब मेरे को बताओ, या तो हम क्वेश्चन ना पढ़ते तो क्या शायद हम कभी डायग्राम ही ना बना पाते, और हम अब क्वेश्चन से ले लेके बना रहे हैं, हम कोई घर से नहीं बना रहे हैं डियर। चलिए अब डी बराबर 12, ये 12 दे रखा है, और डी एफ बराबर 20, ये 20 दे रखा है। अब आपको क्या पूछा गया है कि ए बी और एसी का अनुपात बताओ, बोले ए बी और एसी का अनुपात बताओ। अच्छा ई और एफ उल्टा कर दिया क्या, हाँ ओ मैंने ये ए बी है ना यहाँ देख लिया था, तो मेरे से ये गलती हो गई क्योंकि मैंने फिर भी क्वेश्चन गलत पढ़ा इसीलिए। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, ए बी पर तो ई आएगा गुरुजी और इधर आएगा एफ। अब यहां तक हमारा डायग्राम सही है क्या, हम संतुष्ट है, नहीं है, अब उल्टा हो गया था ना, तो डीई आपका 12 होगा और ये आपका 20 होगा। तो अब गलती कहां से हुई है मेरे से, मैंने ही क्वेश्चन गलत पढ़ा था, मैं बता रहा हूं गलती होती नहीं है, अगर हम क्वेश्चन ही गलत पढ़ लेंगे, ध्यान नहीं होगा तो ये गलती हो जाती है, नेचुरल वे है, ठीक है। हमसे पढ़ने में गलती हुई है, आपको डायग्राम बनाना गलत नहीं आता, आप अगर ढंग से पढ़ोगे तो बना पाओगे, अन्यथा नहीं बना पाओगे आप। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो ए बी और एसी का अनुपात बताना है सर, कैसे बताऊंगा, बड़ी समस्या है, ऐसा कंसेप्ट तो कभी पढ़ा ही नहीं सर हमने। तो मैंने कहा संकोच ना कर मेरे दोस्त, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एरिया ऑफ ए डी बी। मैंने अगर आपके इस त्रिभुज के सामने इस शीर्ष से एक भुजा डाल दी ए डी बी, और मैंने बोल दिया एरिया ऑफ दूसरा ट्राइंगल कौन सा, ए डी सी, 2 ट्राइंगल बन रहे हैं ना। तो मैंने आज सुबह ही आपसे चर्चा की है कि जब कभी भी शीर्ष बिंदु से सामने की वाली भुजा पर मिला देने पर 4:5 में विभाजित कर रहा है, स्क्वायर नहीं होता, हमेशा बेस रेशो में बांटा जाता है, स्क्वायर इसमें नहीं होता। कोई त्रिभुज समरूप थोड़ी है, कोई त्रिभुज समरूप थोड़ी है, नहीं है, सिंपल बेस रेशो में जाता है, सिंपल बेस रेशो में। तो गुरुजी अगर ये बेस रेशो में चला गया, यानी कि ये 4 अनुपात है, ये 5 अनुपात है, मैंने कहा बिल्कुल, तो इस एडीबी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी आधार इंटू ऊंचाई। क्या बात है, 1/2 आधार ए बी है और ऊंचाई 12 है, नीचे वाले का क्या हो जाएगा 1/2 उसका आधार एसी है और ऊंचाई आपकी 20 है।
बराबर 4/5। सॉल्व कर लो। 1/2 से 1/2 चला गया, और ए बी और ए सी का ही तो अनुपात चाहिए आपको। तो कितना हो जाएगा, 4 से काटा 3 बार और 5 से काटा 4 बार, तो 4/3। कि भाई 1 साल बोला गया है गुरुजी और 40% की रेट बोली गई है। अब तिमाही रूप से आपको झंझट ही खत्म कर दूं। अरे 3-3 महीने की दर से 1 साल कितने भागों में बढ़ जाता है? बोले 4 भागों में बढ़ जाता है। यानी कि 40% की रेट है तो वो 10% रह जाएगी, और 1 साल जो है वह 4 साल में परिवर्तित हो जाएगा। और इसके बारे में हमने आपसे कई बार बोला है कि जब कभी भी चक्रवर्ती ब्याज 4 साल का आएगा तो रेट हमेशा 10% ले जाएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली निकल कर आएगा 46.41%। आंख बंद करके जवाब दे सकते हो। और उसका किसका, 20,000 का। तो 20,000 का 46.41% अगर आप निकालते हो मेरे प्यारे मित्रों, तो यहां पर आपके सामने 9282 विल बी योर राइट आंसर हो जाना है। ये ध्यान रखना बस। राधा और रानी बहनें हैं। 5 साल पहले राधा की उम्र रानी की उम्र की 3 गुनी थी। मैंने मान लिया राधा x साल की है, रानी y साल की है। 5 साल पहले राधा और 5 साल पहले रानी, राधा की उम्र रानी की उम्र से 3 गुना थी। लेकिन 1 साल पहले राधा की उम्र रानी की उम्र की दुगनी थी। पहली इक्वेशन, x - 5 बराबर 3y - का 15, x - 1 बराबर 2y - का 2। बहुत बच्चों की चीजें आ रही हैं कि सर लड़ाई कंसेप्ट ही लगा दो आप। क्यों नहीं, बेशक। तो अगर छोटे बच्चे थे तो हम आम जिंदगी में जिया करते थे। दो वैल्यू वो बनाई, दो इस तरह से किया, इस तरह से किया। अब हम बड़े हो गए हैं, अब देखिए कैसे करते हैं। लड़ाई कंसेप्ट जिंदाबाद। एक बच्चा कह रहा फास्ट करो ना सर। मेरे फास्ट करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे से होगा भाई। मेरे को तो क्या करना है, मैं अगर 10 घंटे में कराऊंगा तो भी क्या है, मैराथन बन जाएगी। लेकिन तुम्हारे फास्ट करने से होगा, तो कृपया करके आराम से देखिएगा। राधा और रानी 2 बहनें हैं। 5 साल पहले राधा की उम्र रानी की उम्र से 3 गुना थी। तो सबसे पहले मुझे बताइए 5 साल पहले राधा रानी का अनुपात, 5 साल पहले राधा और रानी का अनुपात कितना होगा? 3:1। और बोला जा रहा है 1 साल पहले राधा और रानी का अनुपात, तो ये 5 साल पहले और ये 1 साल पहले। अभी मजा आएगा देखना, अभी बहुत सारे गच्चा खाएंगे। कहां पर खाएंगे गच्चा? गच्चा खाएंगे कि अंतर नहीं पता लग रहा है सर, दुगुना थी। आप मुझे ये बताओ यहां क्या होगा, +6 होगा, 4 होगा, क्या होगा? और माइनस होगा, प्लस होगा? कम ऑन। मुझे पता था भाई साहब +4 होगा, मतलब यही तो बुद्धि नहीं लगती है ना बस। 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो ये आ गया 1 रेशो बराबर कितना आ गया 4, क्योंकि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1 रेशो बराबर 4 हो गया। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि राधा और रानी के बीच उम्र का अंतर कितना होगा? वर्तमान में पूछा होगा, अंतर तो सेम ही रहता है, तो अंतर कितना होगा? 2 रेशो है ना, तो वही 8 साल। वो अंतर क्या अलग अलग हो जाएगा क्या 10 साल बाद? नहीं, सेम ही रहेगा सर, अंतर कभी चेंज नहीं होता। इकाई के स्थान पर मौजूद अंक बताइए गुरुजी। भाई देखो 3 जब आ जाए ना तो उसकी साइक्लिसिटी होती है 4, तो 4 का भाग देके पावर में जो रिमाइंडर आ रहा है वो निकाल दो। तो 96 + 2 3 का स्क्वायर, माइनस यहां देंगे 88 और 3 की घात 1, तो यहां आ रहा है सर 9 में से 3 चला गया तो 6 आपका आ जाएगा इकाई अंक। जब आपको रूट पता है कि रूट निकालना है, यानी कि आपको इसका वर्गमूल निकालना ही होगा किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। अगर निकालना होगा तो ये 2ab के संदर्भ में आएगा, और यहाँ √5 हो गया और √3 हो गया, तो ये क्या बन गया? √5 + √3 का होल स्क्वायर ही बन गया। क्या बात है,
और उसका अंडर रूट ले लिया आपने, यानी कि रूट पी की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, √5 प्लस √3। तो 1/√p कितना आ जाएगा, 1/√5 प्लस √3, और ऊपर नीचे आपको कॉन्जुगेट का गुणा करना है। तो ये आ रहा है √5 माइनस √3/2। अब करो भाई, जोड़ो। तो सर √5 प्लस √3 प्लस √5/2, मतलब माइनस √3/2। ये तो हो जाएगा 1 और 1/2, 3/2, और ये 1 में से 1 चला गया तो प्लस √3/2, मतलब आधा कॉमन ले लीजिए, बस बन गया। तो यानी कि एक ही एलसीएम आ गया, 3√5 √3/2। क्या गजब की बात है, सी आंसर आ जाएगा। 140 प्रश्नों की एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने प्रथम 80 प्रश्नों में से 70% सही किए। अब अभ्यर्थी 60% अंक प्राप्त कर, अब देखो वही JSN मेरा कॉन्सेप्ट है, आपके सामने रखना चाहता हूं, और मैंने खूब बताया कि यार इनमें टेंशन लेना नहीं है। 140 टोटल है, 80 एक तरफ है, तो बचे 60 एक तरफ। अनुपात निकालेंगे 4:3। कोई दिक्कत ना। इसमें 70% ने उत्तर दे दिया है, अब इसका पता नहीं, और 60% आपको टोटल लाने हैं। किसमें लाने हैं 60% टोटल, पूरे 7 में। ठीक है, अब देखो पहला पहला मेथड नंबर 1, वेटेड एवरेज 280 प्लस 3x बराबर 420। तो 3x बराबर 420 में से अगर 280 चले गए, यानी कि 400 में से 260 चले गए, तो 3x बराबर कितना आ रहा है, 140/3। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 300 और 800 के बीच 17 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं। तो सर 300, और योग भी निकालना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 300/17 और 800/17, सर क्या करते हैं, भाग देते हैं। 17 एकम 17, बचे कितना 13, 130। 17 छिगी 102, और 17 सत्ते 119। तो ये जा रहा है 17 टाइम्स। तो ये याद रखना, मैंने आपको हमेशा बताया है कि 17 17 289 होता है, लेकिन वो तो 300 से पहले है। हमें हमेशा लेना है 18वां मल्टीपल, 18वां लेंगे, क्योंकि तभी वो 300 के बाद आ पाएगा। और वो 18वां मल्टीपल क्या हो जाएगा, 289 में 17 जोड़ दीजिए, 306। संख्या 306 हो गई, 18वां गुणज हो गया। इसी प्रकार मैंने 17 का भाग दिया, 17 चौके 68 और 17 पंजे 85, तो 17 चौके 68। हमें अब अंदर लेना है, हमें अंदर। तो हमारा जा रहा है भाई, कितना आया 12 120, तो 17 सत्ते 119, 47 47। और 47 से अगर हम संख्या देखते हैं तो वो आ रही है बिल्कुल नजीक, 799 आ रही है। अब देखिए देखिए मजा, देखिए आप, योग अगर आपको निकालना हो तो हमेशा याद रखना, मैंने अब कुछ दिनों से नई टेक्निक यूज कर रहा हूं मैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। अगर हमें योग निकालना हो तो योग के लिए हम लगाते हैं एवरेज इनटू नंबर। आजकल मैं यही लगा रहा हूं, क्यों, क्योंकि चीज अच्छी है ना, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है। बोले क्यों, नंबर तो अभी निकाल देता हूं, कितनी संख्याएं होंगी, 47 माइनस 18 प्लस का 1, 30 तो संख्याएं आ गई सर। तो संख्या आ गई 30, और औसत कैसे निकालोगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो 799 और 6 805, 805 और 300 1105 बटे 2 इंटू 15, मतलब बटे 2 इंटू 30, तो 1105 इंटू 15। तो क्या आपका कोई इकाई अंक 0 आएगा क्या, यही आंसर होगा। एक वर्ग का विकर्ण एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर 12 है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब मेरा दिमाग चल गया कि भाई सर वर्ग का क्षेत्रफल का जो विकर्ण के सापेक्ष में संबंध होता है वो यही होता है ना शायद सर। हाँ यार, तो यहां से डायगोनल डायरेक्ट निकालो ना, क्यों फालतू में डायग्राम वायग्राम बनाते हो। बोले यार बात तो तुम्हारी ठीक है, √24 यानी कि 4 6 24, तो 2√6। अच्छा 20 है क्या,
अब कौन सा लें यार, 12 वाला लें 20 वाला लें? कौन सा लें? इंग्लिश में 20 दे रखा है और यहाँ 12 दे रखा है, तो अपन 12 वाला लें या 20 वाला लें? अब इस पे हमारा थोड़ा सा विवादित चीज हो गई। मैं 20 वाला ले लेता हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा 20 वाला इसलिए। और 20 ले लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 40। तो सर 40 का अंडर रूट लेंगे तो ये कितना आ रहा है, 10√3। मतलब आंसर बता रहे हो क्या? ये तो कितना हो जाएगा, 2√5। 2√10 होगा ना भाई साहब? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2√10। डायगोनल आ गया भाई साहब, और यही आपकी भुजा है। तो एरिया कितना हो जाता है, √3a²। अरे वैसे भी डायरेक्टली लिखो ना, 40/4। मतलब जो हमने यहाँ टाइम वेस्ट किया ना कि क्या लिखूंगा क्या निकलेगा, वो करना ही नहीं था। समझ में आ रहा है ना? अब ये चीज हमें दिमाग में रह जाती है, अब मेरे दिमाग में रह गई, अब मैं आगे से कभी ऐसा करूंगा नहीं। और आप फिर मेरे से पूछोगे एक दिन कि सर आप डायरेक्टली कैसे कर रहे हो? क्यों? क्योंकि मैं यहां गलती कर चुका हूं कि यहां टाइम सेव करना है मेरे को, राइट? ऑलरेडी स्क्वायर चाहिए, क्योंकि वही डायगोनल जो है वही आपकी क्या है, भुजा भी है, तो हम डायरेक्टली भी तो a² रखने वाले हैं। तो 10√3 आंसर आ गया। एक आदमी है, एक विमेन है और एक बॉय है, 3, 4, 12 दिनों में एक काम को कर सकता है। तो टोटल वर्क हमने मान लिया 12, तो ये हो गया 4, ये हो गया 3 और ये हो गया 1। अब बोला जा रहा है 1/4 दिन में काम पूरा करने के लिए एक पुरुष एक महिला को कितने लड़कों की सहायता है। अब 1/4 दिन में कार्य पूरा करना है, यानी कि 1/4 दिन में अगर कार्य पूरा करना है मेरे दोस्त, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 48। मजा आ रहा है? अब 48 एफिशिएंसी कैसे इकट्ठा करोगे आप लोग? एक पुरुष है यानी कि 4 और 3 7, और एक लड़के कितने चाहिए, तो कितने लड़के चाहिए जिनकी एफिशिएंसी एक ही है, 41। तो अच्छा क्वेश्चन है, पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। हमने यहां कहा कि 2 से, तो 6/14 और 8/14 यानी कि 14/14, ये आ गया 1 -1। ये हो गया 1/5, उसको हम करते हैं मल्टीप्लाई में, और क्योंकि उल्टा कर दिया, और ये हो गया सर 1/7। तो 1/7 माइनस का 1 प्लस चल रहा है। यहां पर पहले ये सॉल्व होगा, तो 4 9 चौके 36, 36 और 6 42, 42 से 7 जाएगा 36 18, तो ये हो जाएगा सर 5/18। सॉल्व करने पर कितना निकल कर आ रहा है, ओ माय गॉड, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ओ माय गॉड, 5/7 होगा। चलिए, 5/18 माइनस का 2/7, तो 7×5 = 35 और 18×2 = 36। तो सर गुरुजी यहाँ से -1 और 126, तो -1/126 आपका राइट आंसर आ रहा है। दे रखा है सर बाहरी और आंतरिक व्यास दे रखा है सर, व्यास दे रखा है, तो क्या मैं रेडियस निकाल सकता हूं? तो 3 आ गया बड़ा वाला और छोटा वाला आ गया 2। अब 8 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले एक शंकु को बनाने के लिए पिघलाया जाता है। किसको? एक हॉलो स्फीयर को पिघला रहे हो, खोखले गोले को। मेरे दोस्तों, आप अगर खोखले गोले की बात कर रहे हो, तो इस खोखले गोले का आयतन किस तरह से आप देखते हो? अरे वाह! तो सर खोखले गोले का आयतन हम इस तरह से देखते हैं कि अगर इस तरह से कोई खोखला गोला है जिसकी 2 त्रिज्याएं हैं, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि खोखला गोला है जिसकी 2 त्रिज्याएं हैं। और इसी से ही आप बना रहे हो एक शंकु, 1/3 पाई r², जिसकी 8 सेंटीमीटर आधार का व्यास है, यानी कि r², शंकु का r, तो 4 का स्क्वायर इंटू h। पाई से पाई इज्जत से काटिए सर, 3 से 3 भी इज्जत से काट सकते हैं, 4 से 1 4 चला गया। अब ये हो जाएगा a+b a-b, तो 5 और 1। पूछोगे मुझसे, मुझे पता है आप, लेकिन मैं बताऊंगा ही नहीं इस बार। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि क्या आया, कोई गड़बड़ हमसे हो गई है क्या? 5/4,
अरे क्यूब है महाराज, क्या गड़बड़ कर दी। ए रे सर जी, क्या करते रहते हो आप। तो 3 × 9 = 27 माइनस का 8, ये हो जाएगा 19/4। तो कितना हो जाएगा 4.75। चलिए, 2 स्टेशनों के बीच ट्रेन और बस का किराया दे रखा है सर, और ट्रेन का किराया 20% बढ़ जाता है और बस का किराया 30% बढ़ जाता है। तो संशोधित ट्रेन का किराया और संशोधित बस के किराए के बीच का अनुपात बताना है। इतना प्यारा प्रश्न है ना, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। अब सिखाऊंगा मैं, क्योंकि काम ही मेरा यही है ना। चलिए देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि यार सर मान लीजिए मेरा ट्रेन का किराया कितना है, 300 रुपए है। 3 रेशो में है ना, तो मैंने 300 मान सकता हूं, क्योंकि परसेंटेज मुझे इंक्रीज करना है। और जो बस का किराया है ना, मैंने मान लिया 400 है, मैंने इंक्रीज कर दिया, तो ये 360 हो जाएगा। अब पूछना मत क्यों हो गया। और 13 चौके 52, 520 हो जाएगा। तो रेशो निकालना है। अब कुछ लोग कहेंगे सर एलिगेशन लगा दूं, ये लगा दूं, वो लगा दूं। अरे भाई क्यों लगाना है, पूछ ही नहीं रहे वो। एक्स और वाई का एलसीएम उसके मैसेपे का 204 है। तो एक्स और वाई का एलसीएम और उनके मैसेपे का 204 है, ठीक है। यानी कि एलसीएम जो है ना, मैसेपे का 204 है। यानी कि एक चीज मुझे पता लगा दी यहां पर इसने, बोले क्या, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो कितना आ गया, 204 आ गया। अब मैसेपे 12 दे दिया भाई साहब ने, तो बोले यार ये तो भाई अजीब ही बात हो गई। उस यदि उनका मैसेपे 12 है और संख्याओं के मध्य अंतर 60 है, तो बताइए भाई एक्स प्लस वाई क्या होगा। तो करते हैं, अब जैसा क्वेश्चन है वैसा भेज करना पड़ेगा। तो चलो कोशिश कर लेते हैं कि सर एलसीएम की अगर आप बात कर रहे हो तो एलसीएम हो जाएगा 204 × 12। कोई दिक्कत? ठीक है सर। अगर मैं कुछ संख्याएं मान लेता हूं, उनका अनुपात मान लेता हूं ये, तो उनका अंतर कितना हो रहा है, 12a - 12b = 60। तो a - b बराबर कितना हो जाएगा, 5। पहली चीज। एक बच्चा कह रहा 12 कैसे आया, क्यों, क्या हो गया, जो कोई दिक्कत नहीं, सही है वो, ठीक है। अब a - b = 5 आ गया। अब मैं कहता हूं यार अगर एलसीएम निकालना हो इन दोनों संख्याओं का तो क्या होगा, वही वाली बात हो जाएगी सर, 12ab। 12 से 12 कट गया, तो रेशो का जो गुणनफल आ गया वो कितना निकल कर आ गया, 204। अब आप मुझे बताइए मैं संख्याओं का अनुपात क्या मानूं जिससे कि ये भी सेटिस्फाई और ये भी सेटिस्फाई। बोले 17 और 12। क्यों सर, आपको कैसे पता चला और हमें कब पता चलेगा, ये डाउट है ना आपको। है कि नहीं डाउट, सच बताना है ना। सर आपको कैसे, भाई देखो मैं बुद्धि लगा रहा हूं। 204 किसके पाड़े में आता होगा, 102, 17 छिगी 102। तो ये टुकड़े ही हो रहे हैं 17 और 12 ही, सोचा करो आप। इसलिए तो यहां पर आपका 17 और 12 का अंतर 5 आ रहा है। तो बस हो गया काम, x प्लस वाई निकालना है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात पता लग गया, तो उनका जो योग कर दीजिए। तो 17 और 12 का अगर आप योग करेंगे तो 29 × एचसीएफ, 9 दूनी 18, यानी 348 आंसर आ जाएगा।